नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मनुष्य जीवन की प्राप्त होने के उपरांत और जीवन के अनेक प्रकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ हम अपने कुलाचरण को और धर्माचरण को बहुत आस्था के साथ और विनय और नम्रता के साथ निरंतर धर्म की साधना करते हुए ईश्वर प्रभु परमात्मा मंत्रोच्चारण स्तुतिया पठन पाठन आदि क्रियाओं को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हुए हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में जो भी हमने धर्म किया है, जो भी हमने धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान किया है, वो सारी धार्मिक क्रिया और धार्मिक अनुष्ठान हमारे पापों का क्षय करने के लिए और पुण्य के वर्धन के लिए ही कारण बनती है। जिस भी साधक ने जितनी आस्था की गहराइयाँ और जितने चरित्र का पालन किया है, वह उस आचरण और चरित्र के फल को जरूर प्राप्त करता है। अन्य गतियों में इतनी विकास होने की संभावना नहीं होती। देवादिक गतियों में अतुल बल, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, शक्ति प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी वह अपने मन का विकास, वाणी का विकास, इंद्रियों का विकास नहीं कर पाता। त्रियंच गति में भी मन होने के उपरांत भी, इंद्रियां होने के उपरांत भी वहाँ शिक्षा और ज्ञान और एक सभ्यता का दिग्दर्शन करने वाला कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन पशुओं में भी मानसिक विकास, वैचारिक विकास और चारित्रिक विकास की संभावना बहुत कम मात्रा में होती है। मनुष्य ही ऐसा है जिसके लिए शिक्षा, सभ्यता, मर्यादा, लज्जा, अनुशासन, करने के योग्य क्या है और नहीं करने के योग्य क्या है, अनेक प्रकार के ईश्वर, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ और समाज में निरंतर उपदेश देने वाले धर्माचार्य, धर्म गुरुओं के द्वारा मनुष्यों के जीवन को सुशोभित करने के लिए बहुत सारा उपदेश, ज्ञान, मंदिर, तीर्थ स्थलों की व्यवस्था की गई है। ये सारे तीर्थ स्थान, ये अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ये मंदिर, ये जिनालय, ये चैत्यालय, ये मंत्रों का उच्चारण, ये मात्र पुण्याश्रव के लिए ही नहीं है। इनके माध्यम से हम अपनी बुद्धि का विकास, विचारों का विकास, भावनाओं का विकास भी कर सकते हैं। प्राय करके जब तक संसार में मन लगा रहता है, संसार की भोग की उपलब्धियों में मन लगा रहता है,
तभी तक हम ईश्वर से पुण्य की कामना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का मन प्रौढ़ होता है, गंभीर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि में बदलाव आना बहुत जरूरी होता है। मनुष्य अपना कल्याण, मंगल, हित हमेशा चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपना कल्याण चाहता है और बुरे से बुरे स्वभाव का व्यक्ति भी अपना कल्याण और मंगल ही चाहता है। कोई व्यक्ति कैसा भी कर्म न क्यों कर रहा हो, उसको कभी ये नहीं लगता कि खोटे काम करने के बाद भी मैं पकड़ा जाऊं, और कोई व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि मैं अच्छे काम करता रहा और मुझे अच्छा फल ना प्राप्त हो। दोनों ही अच्छे ही फल की कामना रखते हैं, लेकिन चाहने में दोनों भले ही एक जैसा चाहे, लेकिन घटित एक जैसा कभी नहीं होता। इतने लंबे जीवन का, इतने अनंत काल तक हम संसार में चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हमें पहली बार जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, जिन शासन मिला, प्रभु मिले, गुरु मिले, शास्त्र मिले। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ पहली बार मिला। ये पहली बार नहीं है कि मैं मुनि बन के बैठा हूँ, ये पहली बार नहीं है कि आप श्रावक बन के बैठे हैं। प्रत्येक संसारी आत्मा अनंत बार मुनि बन चुका है, अनंत बार श्रावक बन चुका है, और इन्हीं अरहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु परमेष्ठियों की पूजन, वंदना, अभिषेक, तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण, ये सब आप लोगों ने अनंत बार किया है। अनंत बार आस्था रखी, अनंत बार हमने व्रतों का पालन किया, अनंत बार हमने चरित्र का पालन किया। इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी सारी धार्मिकताओं की क्रियाएं भी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी हम वही के वही संसार में हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय, एक बहुत बड़ी मानसिक साधना जो हम अपने जीवन में कभी शायद कोई करता हो। बहुत सारे जीवन में हमने निर्णय लिए हैं, मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, जाप करूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा, पठन पाठन करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, आरिका, चुल्लक, चुल्लिका, मुनि आदि मैं बनूंगा। यह सोचना बहुत आसान है, सुलभ है। इसके लिए कभी कोई चीज़ की मनाही नहीं है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप अपने मन को मार लो, दबा लो, समझा लो, तो आप सारे धार्मिक क्रियाकलाप जरूर कर सकते हो। थोड़ा हम प्रेरणा देते हैं, थोड़ा माता पिता प्रेरणा देते हैं, थोड़ा समाज की प्रेरणा, थोड़ा प्रभावना के कारण हम जिनेंद्र भगवान के आसपास आकर के उनकी अर्चना, पूजना, वंदना, स्तुति, पठन पाठन आदि करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे साधना में मैंने एक चीज़ हमेशा महसूस की कि ऐसा क्या है कि मैं इतने सालों तक, इतने वर्षों तक भगवान, गुरु, शास्त्र, इनकी अर्चना, पूजन, वंदना आदि आदि सारे व्रत, नियम, तप, ध्यान करने के उपरांत भी मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा अंतःकरण, मेरी विचार प्रणाली जो है वो जस की तस है। ये ऐसा क्यों? मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, स्तोत्रों का पठन पाठन किया, आलू, प्याज, लहसुन, रात्रि भोजन आदि का समय के साथ मैंने त्याग भी किया, फिर भी कहीं ना कहीं आंखें बंद करने के बाद हमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं होता। बरसों हो गए जैन कुल में उत्पन्न होकर के, लेकिन आज भी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कभी ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, गुरु नहीं, मंत्र नहीं, स्तोत्र नहीं, कोई भी ऐसा आकर के विराजमान नहीं हो पाता हमारे उस अंतःकरण के धरातल पर जो हमें विश्वास दिला सके कि अब हमारा कल्याण और मंगल निश्चित होने वाला है। मैं ये भी देखता हूं कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए कितना तप, कितना ध्यान, कितना चिंतन, कितना मेडिटेशन, कितना त्याग करता है। मैं उसको देखता हूं, वो बहुत प्रयास करता है अपने कल्याण मंगल के लिए, त्याग भी करता है, दान भी करता है। इतना सारा दान करने के बाद भी जब वो खुद आंखें बंद करके बैठ जाए तो उसको फील नहीं होता कि मुझे स्वर्ग अथवा देवगति अथवा कोई मोक्ष मिलने वाली की संभावना भी है।
वो अधूरापन अपने अंदर हमेशा हमें अटकता है। एक अलग से बेचैनी, एक अलग से घुटन, एक अलग से असंतुष्टि होती है हमें धर्माचरण करने के बाद भी। और उसका कारण क्या है? जीवन में हमने बहुत सारे निर्णय लिए अपने कल्याण मंगल के लिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये निर्णय लिए बिना, जो अभी मैं बताने वाला हूं, उस निर्णय को समझे बिना, उस निर्णय को लिए बिना कभी किसी को कभी किनारा नहीं प्राप्त होने वाला। संसार में जो भी सर्वोत्कृष्ट है, सार्वभौमिक है, जो सबके लिए खुले हुए दरवाजे हैं, मोक्ष के दरवाजे, रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ, अन्य प्रकार के जो आत्मिक वैभव है, वो जिसको भी लगता है कि मुझे प्राप्त हुए, तो उस व्यक्ति को एक निर्णय जीवन में जरूर लेना चाहिए। वैसे हमने वो निर्णय लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करना है। और वो निर्णय ये है कि किसी भी एक उम्र में हमें आकर के ये सोचना चाहिए कि मुझे प्रेम किसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये जो जीवन में गलती कहीं हुई है, अपराध कहीं हुआ है, मिस्टेक कहीं हुई है, और कहीं कोई साधना छूट सी गई है, तो ये साधना छूट गई है। हम ध्यान नहीं देते इस तरफ। हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के उपरांत जैसे हमारा शरीर बड़ा होने लग जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो हमारे हृदय का प्रेम, हमारे माता पिता भाई बंधु, हमारे इर्द गिर्द 2 4 6 इंसान होते हैं, उनके लिए बहने लग जाता है। हमारा शरीर और बड़ा हो जाता है, हम 5 साल 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के हो जाते हैं, तो हमारे परिवार के और भी जो रिश्ते नातेदार थे, गली मोहल्ले के 10 20 25 50 लोग और हमारे हृदय के प्रेम में आकर के बस जाते हैं। हम 15 साल 16 साल 18 साल के हो जाते हैं, तो हम अपने हृदय का प्रेम और विस्तृत करके अपने स्कूल के सारे क्लासमेट को भी, अन्य प्रकार की मित्र मंडलियों में भी हमारे हृदय का प्रेम हम प्रवाहित करने लग जाते हैं। हमारा शरीर और बड़ा हो जाता है, हमारे जीवन में अब पत्नी का प्रवेश होता है, पति का प्रवेश होता है, तो हमारे हृदय का प्रेम उस पत्नी के लिए, उस पति के लिए, कालांतर में वंश की वृद्धि होती है, तो पुत्र के लिए भी हमारे हृदय का प्रेम बहने लग जाता है। और जीवन के इस बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में मात्र हमने आसपास के मनुष्यों को ही प्रेम किया, ऐसा नहीं है। अब हम बड़े होते चले जा रहे थे, तो रसगुल्ले को प्रेम किया, जलेबी को प्रेम किया, गुजिया को प्रेम किया, किसी ने किसी भोजन को प्रेम किया, भोजन के किसी एक आइटम को प्रेम जरूर हो जाता है। कपड़ों को प्रेम किया, कपड़ों में भी अलग अलग कलर के कपड़ों को हमने अलग से प्रेम किया, जूते चप्पलों को प्रेम किया, सोना चांदी जमीन जायदाद, संसार में जो भी हमें सुंदर लगा, मनोहारी लगा, आकर्षक लगा, हमारे भोगने के योग्य जो भी वस्तु हमें लगी, हमारे हृदय का प्रेम हमेशा वहां प्रवाहित होता रहा। एक ही तो संसार में हम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जानने में अनजाने में ही सही, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक सही, लुका छिपी का खेल ही सही, लेकिन आज किसी भी उम्र के पड़ाव में हम हैं और हमारे आसपास कोई मनोहारी, कोई मेरे मन को भाने वाली चीज अगर आती है, तो मेरे हृदय का प्रेम आज भी वहां बहता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम हमेशा अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को, वस्तुओं को, पदार्थों को प्रेम करते आ रहे हैं, प्रेम देते आ रहे हैं। और ये जीवन जिया तो कुछ लोगों से हमने प्रेम की उम्मीद भी रखी कि फलाना व्यक्ति भी अब मुझे प्रेम करे, फलाना वस्तु भी मुझे प्रेम करे। हम दूसरों से भी प्रेम की उम्मीद रखते हैं, और हम खुद भी जहाँ चाहे खड़े हो, जहाँ चाहे बैठे हो, जो कुछ भी अच्छा लगता है, किसी के घर में गए और किसी का फर्नीचर अच्छा लगा तो भी प्रेम हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय के उस प्रेम को किसी ने ताला लगाया हो। एक प्रेम ऐसा भाव है अपने हृदय में जो हमेशा बहता है, चाहे हम सुख में हो, दुख में हो, विपत्ति में हो, संपन्नता में हो, ये हृदय का प्रेम बहना कभी बंद नहीं होता। सन्यास के उपरांत भी मैंने देखा कि मेरे हृदय का जो प्रेम है वो आचार्य श्री के लिए, भगवंतों के लिए, अन्य प्रकार के जो साधु सन्यासी तपस्वी व्रती है, अनुव्रती महाव्रती है,
ऋषि है, तपस्वी ऋषि अनगार है, उन लोगों के लिए मेरे हृदय का प्रेम बहने लगा। आचरण अपनी जगह है, क्रियाएं अपनी जगह है, अनुष्ठान अपनी जगह है, लेकिन ये बैलेंस में लाने की कोशिश करना कि मेरे हृदय का प्रेम किसके लिए बहना चाहिए और कितनी मात्रा में बहना चाहिए, ये जिसने समझना चालू किया वही व्यक्ति सिद्धालय तक पहुंचता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। आप सोचिए, विचार कीजिए, आपका हृदय है, आपके हृदय का प्रेम कहाँ कहाँ कब कब किस किस वस्तु को, व्यक्ति को कब कब कितनी मात्रा में प्रवाहित हुआ है, ये आपके अलावा और कोई बखूबी नहीं जानता। न आपकी माता जानती, पिता जानते हैं, न पति जानता है, न पत्नी जानती, न पुत्र जानता है, न भाई जानता है, न बहन जानता है, न मित्र जानता है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता कि आपके हृदय का प्रेम कहाँ कहाँ बहता है। भले ही आपकी माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भले ही आपके पास कितनी भी जमीन जायदाद संपदा वैभव क्यों न हो, आप किसी भी रिश्ते के किसी भी बंधन में क्यों न बंधे हो, प्रेम कभी भी किसी बंधन में बंधा ही नहीं आज तक। वो जहां भी सुंदरता होती है, जहां भी स्वाद होता है, जहां भी गंध होता है, जहां भी हमारे आनंद मनोरंजन के विषय वस्तु जहां भी होता है, वो वहां आज भी प्रवाहित होता है। एक सबसे बड़ा अपराध अगर कोई हमारे से बार बार हो रहा है, हम कहते हैं कि महाराज जी हम क्या पाप करते हैं, क्या हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता, अधर्म नहीं होता, हम कोई खोटा काम नहीं करते, हम सप्त व्यसन नहीं करते, हम मांस सेवन, मदिरा सेवन, अन्य अन्य प्रकार के जो अशोभनीय अप्रिय पाप है हम नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही सही हम ऐसे चीजों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसी नादानियों के साथ जुड़े होते हैं, हम इस पर कभी अंकुश नहीं लगा पाते। लोग हमेशा यह कहते हैं कि महाराज जी मुझे मेरे मन को ऊपर विजय प्राप्त करना है, नियंत्रण में रखना है, मुझे मेरे मन को अच्छा भगवान में लगाना है, मंत्र में लगाना है, मेरा मन भगवान में, मंत्र में, चालीसा में, स्तोत्र में। किस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मेरा मन परमात्मा में क्षण मात्र के लिए ही सही, मैं कुछ समय के लिए ही सही जिनालय आता हूँ, उतने समय के लिए ही सही मेरा मन प्रभु में, मंत्र में, स्तोत्र में, पूजन में, चालीसा में लगे। कौन व्यक्ति नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। आप कितना भी ध्यान शिविर में बैठो, आप कितना भी एकाग्र करने की कोशिश करो, आप कितना भी तांडव नृत्य क्यों ना करो, आप कितने भी हिमालय की चोटी पर जा करके तपस्या भी ना क्यों करो, आपका मन कभी भगवान में लग ही नहीं सकता, ना मंत्र में लग सकता है, ना स्तोत्र में लग सकता है। ये मन लगाने से भगवान में मन लग जाए ऐसा खेल है ही नहीं है, ये खेल अलग चलता है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपका मन कहीं लगना चाहिए, तो उसके पीछे एकाग्रता के कारण वह मन वहां नहीं लगेगा। आप ध्यान में बैठे हो, एकाग्र मन हो जाए तो आपका मन भगवान में लग गया, संभव ही नहीं है ऐसा हो जाए। क्योंकि मन कहीं भी होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वहां आपका प्रेम होता है। अगर आप कहते हो कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता, मंत्र में नहीं लग रहा है, पूजा में मन नहीं लग पाता, कोई भी मंत्रोच्चारण करने के लिए एक माला की फेरने के लिए भी बैठते 108 बार, तो पता चला कि 107 माला में मन कहीं और था, तो उसका कारण क्या था? मन की चंचलता, मन में बुरे विचार आते हैं, मन भटकता है, इसलिए मन इधर उधर जाता है। नहीं, मन भटकता है, विचलित होता है, इधर उधर जाता है, विकार उत्पन्न होते हैं मन में, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, इसलिए मेरा मन भगवान में नहीं लगता। ये बात ऐसी कभी है ही नहीं। आपका मन जहां नहीं लग रहा है, समझ लेना आपका वहां प्रेम नहीं है। सीधा सा बात है। अब आप कहोगे कि मैं तो रोज मंदिर आता हूं, मैं तो रोज अभिषेक करता हूं, मैं तो रोज माला फेरता हूं, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूं, और मेरा प्रेम नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? प्रेम है तभी तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। दुनिया में बिना प्रेम की भी बहुत कुछ किया जा सकता है। माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता,
आपको लगता है आप प्रेम है इसलिए निभा रहे हो? निभा ही रहे हैं ना। आपको खुद पता है आपके हृदय का प्रेम खत्म हो गया है कई सारे इंसानों के लिए, फिर भी रहते हैं ना उनके साथ। आप ऐसे ही बिना प्रेम भाव के, बिना जीवन में ये निर्णय लिए, सोचे समझे, प्लानिंग किए आप लोग यहाँ आते हैं और प्रभु में मन एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, और आप कभी सफल नहीं हुए, ना आपके कभी भी पूर्वज इसमें सफल हुए। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो मंदिर में आ गया आ गया आ गया आ गया, इधर वेदी के सामने खड़ा हो गया, आंख बंद कर ली, अब मेरा मन में भगवान आना चाहिए। मंदिर आ गए, भगवान के बगल में बैठ गए, माला फेरने के लिए हाथ में ले लिए, आंख बंद कर लिए, माला फेर रहे, ओम 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 बोल रहे, अब लगता है कि मंत्र में मन लगना चाहिए। मतलब तुम दर्शन कर रहे हो इसलिए, भगवान के सामने खड़े हुए इसलिए भगवान में मन लगना चाहिए, माला फेर रहे हो इसलिए मंत्र में मन लगना चाहिए। तुम्हारी जिद है, ये बच्चे के जैसी जिद है। बच्चे होते ना छोटे से, किसी भी खिलौने पर हाथ गिर गया, मुझे चाहिए, ये खिलौने पर हाथ रख लिया, ये भी मुझे चाहिए। ये मूर्खता है। आपने अपने हृदय का प्रेम एक स्त्री के लिए प्रवाहित किया, एक पुरुष के लिए प्रवाहित किया, बुद्धिपूर्वक किया, जानबूझ करके किया। जूते चप्पल को तक आपने प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं लोगों को। आपने अभी अपने बचपन से लेकर के अभी तक, बिल्कुल आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने के थे, 1 साल के, जब आपका पहला जूता खरीदा गया था, और अभी तक आपने जितने जूते चप्पल खरीदे हो बचपन से लेकर, भले वो टूट गए, फूट गए, गल गए, हवा में नष्ट हो गए, मिट्टी बन गए हो, मैं जादू से उन सब जूतों को दोबारा वैसा का वैसा निर्माण करके लाइन से रख दूं, ऐसे एक कोने में, लाइन से बिल्कुल 6 महीने 8 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल जितने जूते चप्पल आज तक आपने पहन करके फाड़ करके मिट्टी बना दी, उनको दोबारा वैसा जादू से वैसा का वैसा बना करके मैं रख दूं, और उन सारे जूते चप्पल को कान दे दूं, कान, क्या दे दूं? कान, ताकि मेरी आवाज सुन सके, और उनको जबान दे दूं ताकि वो जवाब दे सके। और मैं उन जा रहे जूते चप्पलों को मैं अगर ये पूछ लूं कि बताओ तुझे तेरा मालिक कितना प्रेम करता था, तो सारे जूते चप्पल कैसी कैसी बातें बोलेंगे। आपको भरोसा भी है? ये मेरा मालिक, सारे जूते चप्पल ने हाथ ऊपर किए, और वो सारे जूते चप्पल बोले हम बता दे हमारा मालिक हमें कितना प्रेम करता था। तो मैंने देखा कि एक 18 साल की उम्र थी, अब की थी 18 20 साल 22 साल, उस उम्र में आपने कोई जूता पहना था, मैंने उस जूते को आगे, अब तू बता कि तेरा मालिक तुझे कितना प्रेम करता था। तो जूते चप्पल ने कहा कि देखो महाराज ऐसा है, हम तो डिब्बे में बंद होकर के पड़े थे कोने में, बोले 8-10 महीने से हमें कोई खरीदार भी नहीं मिला था, कई लोग आ गए, कई लोग देख के चले गए, किसी ने हमें पसंद नहीं किया था। कई बार हमारा ढक्कन खोला गया दुकान में, लेकिन किसी ने भाया नहीं, किसी को पसंद नहीं आया, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। ये आए उस दिन, ये मेरे को देखने के पहले कम से कम 10-20-25-50 जूते देख चुके थे, और मालिक ने थक हार करके ये बिक नहीं रहा था मैं, और मेरे को खोल करके ढक्कन ऐसे खोल दिया, और मेरे मालिक की आंखों में ऐसी चमक आ गई, ऐसी खुशी के लहर दौड़ पड़ी, ऐसा लगा कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, मेरी मृदुता, मेरी कोमलता, मेरी जो आकर्षकता, मेरे ऊपर जो ब्रांड लिखा हुआ था, वो सब उनको भा गया, और वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उतने में देखा दुकानदार ने कि इसको ये जूता पसंद आ गया है। महाराज मेरी कीमत वैसे 800 रुपये थी, लेकिन दुकानदार ने सोचा भी बहुत परेशान किया इस बंदे ने, इसको 1200 रुपये बोल देते हैं। तो उसने 1200 रुपये बोल दिए। इसने तुरंत निकाल करके इसके जेब में 1000 रुपये थे, 200 रुपये की उधारी रख ली, और इसने ले लिया मुझे, और बहुत खुशी से, इतना हाथ में डिब्बा बंद थैले में था मैं, तब भी ये बेचारा इतना खुश होकर के मुझे घर ले जा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। ये ले जा करके घर में सबको मुझे दिखाया, बहुत खुश हुआ, ये मुझे ऐसा जूता मिल गया, मेरी एड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा लेस, सब देख करके, मेरा सौंदर्य देख करके बिल्कुल प्रभावित हो गया था। ये घर में किसी को मुझे पहनने नहीं देता था, कोई भाई कोई बहन कोई इधर से उधर से कोई हाथ में पकड़ ले, कोई पहनने की कोशिश करे तो थप्पड़ मार देता था, कहीं मैं गंदा न हो जाऊं, कहीं मैं फट न जाऊं, कोई मुझे पहन करके चला ना जाए। और ये मुझे देख करके इतने सपने बुनता था, मैं फलाना पार्टी में इसको पहनूंगा, फलाना जगह इसको पहनूंगा, फलाना जाके जलवा दिखाऊंगा, फलाना जा करके अपना स्टेटस मेंटेन करूंगा।
इतना प्रेम महाराज, इतना चिंता करता था मेरी, कहीं मैं घिस न जाऊं, कहीं रगड़ न जाऊं। वैसे तो कहीं पैर जमीन पे रगड़ न जाए इसलिए जूते चप्पल पहने जाते हैं, लेकिन ये बंदा अपने पैरों की चिंता नहीं करता था, ये मेरी चिंता करता था, कहीं कहीं मेरा जूता ना घिस जाए। उठा उठा करके कदम रखता था, कहीं कीचड़ में ना गिर जाऊं मैं। वैसे तो महाराज दुनिया में कहा गया है कि आदमी अपने पैरों को कीचड़ ना लगे इसलिए जूता पहनता है, लेकिन जब भी कभी कीचड़ आता था, नाली का पानी बहता था, ये बंदा दोनों जूते उतार करके किनारे हाथ में लेता था और पैरों को कीचड़ में से ले जा करके बगल में कहीं धोता था, फिर मुझे पहनता था। ये मुझे कभी भी कीचड़ तक लगने नहीं देता था, खुद कीचड़ में चलता था। बताओ महाराज, इतना प्रेम मुझे कौन कर सकता है। जब कभी धूल आ जाती थी, जब कभी कीचड़ में ज़्यादा, घर में ला करके बढ़िया साबुन सोडा शैम्पू से, अलग से शैम्पू खरीदता था, अलग से वो सफाई करने का काला 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 खरीद करके वो मुझे रगड़ करके चमका करके रखता था। हर बार मुझे देख करके खुश होता था। कहीं मैं मंदिर चला जाऊं महाराज, ये आपके पास भी आता था प्रवचन सुनने के लिए, मुझे पहन करके बैठा रहता था आपके पास, लेकिन बीच बीच में उसको मेरी याद आती थी, ये भगवान के पास बैठा रहे, गुरु के पास बैठा रहे, तीर्थ वंदना के लिए कहीं चला जाए, दुख 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 लगा रहता था इसको, इतना मुझसे ये प्रेम करता था। अब एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कोई भी जूता चप्पल आपके बारे में ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है ना? गारंटी है ना? है। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगता है इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना प्रेम आपने जैसा जूते चप्पल कपड़ा लत्ता, किसी पुरुष पुत्र माता पिता, ये रसगुल्ले जलेबी को आपने जो प्रेम दिया अपने हृदय का, आपको लगता है इस वेदी पर बैठने वाला कोई भगवान ये बात बोल सकता है? इस दुनिया का कोई गुरु ऐसी बात बोल सकता है? इस दुनिया का कोई मंत्र ऐसी बात बोल सकता है? अगर मैं आज नमोकार मंत्र को यहां सामने रखूं तुम्हारे, और उस नमोकार मंत्र को मैं जबान दे दूं और कान दे दूं बोलने के लिए, और मैं पूछ लूं ये बाई तुझे दो दो माला रोज फिरती, बता ये तुझसे कितना प्रेम करती है, क्या वो नमोकार मंत्र अपने मुंह से एक लाइन भी निकाल लेगा कि नहीं ये बाई मेरे लिए बहुत प्रेम करती है, बहुत चाहती है, बहुत तड़पती है, बहुत आकुल व्याकुल रहती है, मेरी कृपा मेरी अनुकंपा मेरी ये पाने के लिए, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा तड़पती है, दिन भर मैं देखता हूँ ये घर के सारे काम कर रही होती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही होती है, लेकिन मुझे बोलने के लिए, मुझे जपने के लिए, मेरी माला फेरने के लिए, मुझ में रमने के लिए हमेशा ये लालायित रहती है, इसके अंदर एक उत्कंठा सी बनी रहती है। ये जब भी मुझे जपने के लिए बैठती बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बहुत खुशी से भरी रहती है। कोई नमोकार मंत्र बोल पाएगा ये बात? इस वेदी पर कोई भी भगवान बैठे हैं, 9 भगवान जी यहाँ बैठे हैं, क्या ये भगवान बोल पाएंगे कि नहीं ये फलाना फलाना बाई, ये फलाना फलाना दादाजी आते हैं, मुझे बहुत प्रेम से देखते हैं, जितना ये प्रेम से देखते हैं, जितना मुझे ये चाहते हैं, कोई भगवान ऐसा बोल सकता है? कोई भगवान की प्रतिमा को अगर मैं कहूं बोलने के लिए, तो क्या बोल लेंगे बताओ तुम्हारे बारे में? तुम कितना प्रेम करते हो, कितना चाहते हो, कितना इंतजार करते हो, कितना तड़पते हो, कितना बिलखते हो, कितना उनकी आज्ञा पालन करने में रुचि रखते हो। आखिरकार ये सामने वाले भगवान तुम्हारे बारे में बोल क्या पाएंगे बताओ ना? और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुमने प्रेम दिया है, माता को दिया, पिता को दिया, पुत्र को दिया, पति को दिया, पत्नी को दिया, मित्रों को दिया, जिनको दिया है उनको जाके पूछ लो, वो ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे, तुमने उनके प्यार में क्या क्या कांड किए हैं ना, सब गुणगान गाएंगे, सब गुणगान गाएंगे। जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी भोजन पति पत्नी मित्र मंडली, बाहर दुनिया में जितने तुम्हारे जान पहचान है, जिन्होंने तुम्हारे हृदय का प्रेम पाया है, वो कितनी अच्छी 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 बातें बोलते हैं तुम्हारे लिए, वो तुम पर प्रसन्न है, और वो प्रसन्नता का कारण है तुम्हारे हृदय से दिया हुआ प्रेम। और यहां आकर के हम जिनालयों में आकर के यही गलती कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस पूजा ही तो करना है, जाप ही तो करना है, स्तोत्र तो पढ़ना है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं होता ना। अपने अपने जीवन का ये निर्णय लेना भूल गए कि मुझे महापुरुषों को भी प्रेम करना है।
ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी है आप में कि आप 8 कर्म धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को प्रेम कर पाते हो, लेकिन एक निष्काम, निरंजन, निराकार, पुनीत, पवन, पवित्र आत्मा को, अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्टियों को अपने हृदय में प्रेम का भाव पैदा नहीं कर पाए। कभी आपकी जिह्वा नहीं बोल सकती मेरे अंतःकरण का प्रेम प्रवाहित होता है इन पंच परमेष्टियों के लिए। बहुत अलग है ये चीज। जीवन का ये निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार मैं अपने जीवन में कौन सा अपराध, कौन सी गलती कर रहा हूं, ये ढूंढना भी जरूरी होता है। महाराज जी मेरे पूजा में क्या कमी है, अभिषेक में क्या कमी है, पूजा कैसे करना चाहिए, जाप कैसे करना चाहिए। मैं लोगों को 40-40 साल तक यही सीखते हुए देखता हूं, मैं पूजा कैसे करना चाहिए मुझे सिखाओ, मुझे जाप कैसे करना चाहिए सिखाओ। अरे बेटा ये सिखाने की चीज नहीं होती, ये प्रेम करने की चीजें होती है। भगवान प्रेम को प्रेम किया जाता है, नमोकार महामंत्र को प्रेम किया जाता है, भक्तामृत स्तोत्र को प्रेम किया जाता है। महापुरुषों को ही तो हृदय का प्रेम गिरवे रखना चाहिए था। और आप देख लीजिएगा, आपने अपने हृदय का प्रेम जहां जहां प्रवाहित किया है, उन्हीं चीजों के कारण आपका हृदय, आपकी आत्मा मलिन और पाप कर्म के बंधन में बंधती भी चली गई है। दुश्मनों के कारण अपनी आत्मा में जितना आपने पाप कर्म का बंध नहीं करवाया होगा, उससे कई गुना ज्यादा आत्मा में पाप का बंध हुआ है, जिनके लिए आपके हृदय का प्रेम प्रवाहित होता था। अब सीधा सा बात है, अब जीवन का चाहे किसी भी उम्र पर आप खड़े क्यों ना हो, जीवन की किसी भी पड़ाव पर आप खड़े क्यों ना हो, अब आप लोग इस 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में हो, अगर आप आज ये बात बोलोगे जो अभी मैं कहूंगा कि मैं, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, इस दुनिया की किसी भी चीज को मैंने जितना भी प्रेम किया और दिया है, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम का भाव मैं मेरे भगवान को दूंगा, गुरुजनों को दूंगा। अब इसमें ना तुम्हारी माँ छूटी, ना पिता छूटे, ना पति छूटा, ना पत्नी छूटी, ना पुत्र छूटे, ना घर छूटा, ना परिवार छूटा, ना तुम्हारी भोग संपदा वैभव, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटा। आपको सिर्फ इतना निर्णय लेना है कि मैं मेरे हृदय का सबसे अधिक मात्रा में प्रेम किसको दूंगा, पंच परमेष्टि को दूंगा। जीवन का ये जो गलती हुई है वो यही हुई है। अरे हमने कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में। 800 करोड़ लोग दुनिया में है, उन 800 करोड़ लोगों की चरित्र आचरण बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई काम कोई कर रहा है, चर्या कोई कर रहा है, तो आप गृहस्थ में रह करके कर रहे हैं। ना किसी जाति में, ना गोत्र में, ना पंथ में, ना परंपराओं में इतना सदाचार, इतनी सभ्यता, इतनी शालीनता, इतना त्याग जो आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत भी कर रहे हो, आपको लगता है कि ये थोड़ा है, और मैं आपको कहता हूं ये 800 करोड़ लोगों से बेहतर है। क्योंकि आपका जन्म होने से ही बड़े होते आपके सप्त व्यसन आपके जीवन में नहीं है, 5 औदुंबर फलों का सेवन, मद्य मांस मधु आपके जीवन में नहीं है, तो समझ लेना आप 800 करोड़ लोगों में सबसे बेहतर है। अब आपको अपनी किसी भी, जब आपको लगता है कि नहीं आज महाराज जी ने हमें कुछ सही ज्ञान दिया है, तो आपको बस इतना निर्णय लेना है, ठीक है मैं मेरे माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, भोजन को, कपड़ों को, सोना चांदी, जमीन जायदाद को आप जितना प्रेम करते हो ना, उतना प्रेम करते रहना, उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, जमीन जायदाद, भोजन, वस्त्र, अन्य प्रकार की जितनी चीजें आपकी मालकियत में है और आप मोहित होते हो, मोह करते हो, प्रेम करते हो, उसको एक सुई की नोक के बराबर भी उसको कम मत करना। आप बस इतना काम करना कि आप अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, सोना चांदी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, जो कुछ भी आप जहां भी आपका प्रेम प्रवाहित होता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम बस आपको भगवान को करना है, उनका प्रेम छोड़े बिना, उनसे मोह छोड़े बिना। एक सुई की नोक के बराबर भी आप किसी का मोह मत छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे वो बनेगा नहीं, छोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा कभी कोई जीवन होता ही नहीं है।
आपको किसी का मोह छोड़ने के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जस्ट समझ में आ जाए कि मुझे मेरा कल्याण मंगल उद्धार करना है। जिस दिन समझ में आ जाए सिर्फ इतना सोचना है, ठीक है मैं पति को इतना प्रेम करता हूं, अब भगवान को इतना करूंगा। आपको सिर्फ इतना निर्णय लेना है कि मैं मेरे माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रियां जमीन जायदाद पैसा भोजन को इतना प्रेम करता हूं, आज के बाद मैं मेरे भगवान को इतना करूंगा। एक कदम प्रेम का आगे होना चाहिए महापुरुषों के लिए। आपको प्रेम और मोह राग नहीं छोड़ सकते। कैसे कोई छोड़ करके जीवन जी सकता है बताओ? कोई जीवन की कल्पना कैसे कर सकता है? आप माता पिता पति पत्नी का रिश्ता कौन कैसे छोड़ेगा और क्यों छोड़ेगा भाई? किस लिए छोड़ेगा? करेगा क्या छोड़ करके? आप मोह माया छोड़ने की बात करते, मोह माया में फंसे पड़े, आप छोड़ करके करोगे क्या? जब आपको महापुरुषों से प्रेम नहीं है, आपको महापुरुषों से बड़ा प्रेम है, मोह नहीं है, आप वहां छोड़ करके यहां आओगे, करोगे क्या? पछताओगे ना। घर के रहे। और आपको बार बार मैं कहूंगा कि आप राग और मोह छोड़ने से बेहतर है आप राग और मोह को पंच परमेष्टि के लिए ज्यादा मात्रा में अपने हृदय का देना चालू करो। मेरे भगवान जी ने मुझे हमेशा कहा कि मोह छोड़ने की वस्तु नहीं है, मोह करने की वस्तु है। राग छोड़ा नहीं जाता, राग किया जाता है, राग को बढ़ाया जाता है, राग को व्यवस्थित किया जाता है, मोह को व्यवस्थित किया जाता है। इतना ही तो निर्णय लेना है। ठीक है, कोई भगवान जी नाराज नहीं होते, ध्यान रखना। भगवान कभी भी आपके मोह से राग से प्रेम से माता पिता पति पत्नी से प्रेम भाव रखते हो, इससे आपको कोई भगवान कभी नाराज नहीं है, ना कोई उदास है, ना दूर रहते। अगर भगवान की कृपा अगर गृहस्थों पर नहीं होनी होती तो मैना सुंदरी पर क्यों हो गई, सीता माता पर क्यों हो गई, मैना सुंदरी पर क्यों हो गई, चंदन बाला पर क्यों हो गई, अनंतमती पर क्यों हो गई? मेरे ख्याल से जितने संसार में अतिशय चमत्कार हुए उसमें से 80% अतिशय चमत्कार तो गृहस्थों के साथ हुए, घर में रहते हुए। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का संतुलन जिसने लिया उसका कल्याण हुआ। सिंपल सी बात है। हे भगवान, यही भगवान है। ये भगवान ये कहते हैं कि ठीक है तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा पूरा अधिकार है अपने माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रियां भोजन वस्तु जमीन जायदाद को प्रेम करना मोह करना, तुम्हारा अधिकार है, तुम करो। लेकिन ध्यान रखना, मैं अगर भगवान हूं, तुम्हारी माँ से भी पिता से भी पति से भी पत्नी से भी पुत्र पुत्रियां जमीन जायदाद सोना चांदी से भी अगर मैं बड़ा हूं तो तुम्हारे हृदय का उनसे भी कई गुना ज्यादा प्रेम मुझे भी दो। बस इतनी सी बात है। भगवान तुम्हारे माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रियां भोग की वस्तुओं से भी बड़े हैं क्या? नहीं है? तो आपने अपने हृदय का प्रेम जब उनको दिया तो ये महान व्यक्तियों को तुमने अपने हृदय का प्रेम प्रकट क्यों नहीं किया? अब ये प्रेम किया कैसे जाता है? तो ये बोल करके किया जाता है, ये अभिव्यक्ति से किया जाता है। आप कहो आकर के प्रभु के सामने आकर के, हाँ प्रभु मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे जीवन में माता है पिता है सास है ससुर है, मेरे जीवन में पति है पत्नी है पुत्र है, मेरा मोह कपड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात पर प्रभावित होता है। मुझे इन चीज़ों से प्रेम करना, राग करना, इनको हासिल करना, इनको अपने निकट रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी में मेरा मन लगता है। मैं परम वैरागी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं रागी हूं और मैं राग भाव रखता हूं इन चीजों के साथ। लेकिन भगवान मैं अपना कल्याण चाहता हूं और मैं जानता हूं मेरा कल्याण इन चीजों से राग मोह करने में नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ राग मोह छोड़ भी नहीं पाता। लेकिन मैं आपको इतना वचन देता हूं कि जैसे मेरे हृदय का प्रेम, जैसे मेरे हृदय का राग, जैसे मेरे हृदय का मोह इन नश्वर चीजों के लिए बहता है, मैं आपके लिए भी अपने हृदय का प्रेम दूंगा। मेरे हृदय के प्रेम में मैं आपको भी बिठाऊंगा। ज्यादा पूजा, ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा माला, ज्यादा टेक्निकल बातों में इतने उलझ गए आप। आज आप घर चले जाओगे और अपने पति को और अपनी पत्नी को बोलना कि मैं आपसे भी ज्यादा प्रेम भगवान को करता हूं करती हूं, आपको कौन छोड़ेगा? क्या कोई छोड़ रहा है? कोई तलाक दे रहा है क्या? कोई नाराज होगा आपसे? पुत्र को बोलोगे, पुत्री को बोलोगे, पिता को बोलोगे, माता को बोलोगे, भाई तुमसे ज्यादा प्रेम मुझे भगवान से है, ध्यान रखना। हाँ, आप बोल पाओगे ये बातें? ऐसा क्या दिक्कत है कि आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम भाव नहीं है?
और मैं मानता हूं तिलतुस मात्र भी नहीं है। दो दो कौड़ी के जूते, चप्पल, कपड़ा, पिन, अल्पिन, नथनी, कुंडल, कान के बालियां, इनको भी आप जितना प्रेम करते हो ना, उतना प्रेम आप भगवान को भी नहीं करते। साबित नहीं कर सकते आप पूजा करता हूं, जाप करता हूं, अभिषेक करता हूं, सब बोल सकते हो, सब साबित कर सकते हो, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे पंचकालीन दान धर्म की रसीद दिखा सकते हो, अरबों रुपए की दान दी हुई रसीदें दिखा सकते हो, प्रूफ दिखा सकते हो, फोटो दिखा सकते हो, पूजा करके दिखा सकते हो, पंचकल्याण करके दिखा सकते हो, मंदिर बना के दिखा सकते हो, आप मुझे मंदिर में प्रतिमा रख के दिखा सकते हो, आप अरबों का दान दे के दिखा सकते हो, लेकिन क्या आप मुझे 2 शब्द सुना सकते हो कि हाँ महाराज जी, मेरे हृदय का प्रेम बहता है मेरे ईश्वर परमात्मा गुरु के लिए। ये प्रेम का जो अपराध है, नहीं करने का, प्रेम नहीं करने का अपराध, ये अपराध करना पहले बंद करो। शबरी जानते हैं? शबरी एक व्यक्ति चला गया जंगल में और उसने पूछा, भैया हमने सुना है एक औरत रहती है, वो अपनी पति से प्रेम नहीं करती, पति से प्रेम नहीं करती, हमने सुना है वो भगवान राम से ज्यादा प्रेम करती। बोले हाँ ठीक, का क्या बात है इसमें? और वही लड़का, वही व्यक्ति जाकर के वो शबरी के कुटिया में जाकर के पति को पूछता है, क्या है? हमने सुना तुम्हारे लुगाई तो तुमसे ज्यादा राम को प्यार करती। बोले हाँ करती, हमें पता है। जाके सास ससुर को पूछा उसने, बोले तुमसे भी ज्यादा प्रेम तो राम को करती है, पता है? बोले हाँ पता है हमें। बोले तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाती? बोले हमें काहे की दिक्कत है, तुम इतनी पूजा पाठ जाप स्तोत्र, यहां तक आप लोगों को नहीं कह रहा, मुनि बनने के बाद भी, आचार्य बनने के बाद भी, उपाध्याय बनने के बाद भी कई लोगों की ये आज भी निर्णय नहीं हुआ है कि मुझे संसार की चीजों से ज्यादा प्रेम, अधिक मात्रा में प्रेम इसको करना है। कोई भरोसा नहीं है किसी का, क्योंकि मैं किस व्यक्ति से और किस वस्तु से कितना प्रेम करता हूं, यह कैसे साबित किया जा सकता है? यह किसी भी तरीके से साबित नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ खुद ही खुद के दिमाग को पता होता है, खुद ही खुद के दिमाग को पता होता है। आज हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, दान करते, पता है कि भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं, खुद से इतना प्रेम करते हैं कि खुद की जिंदगी में कभी दर्द, तकलीफ, पीड़ा, वेदना आने नहीं देना चाहते। इसके चक्कर में यहां बैठे हैं हम। उसकी पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सम्मान, उसका प्रेम प्रकट करने के लिए हम यहां नहीं आए। हम आज भी यहां पूजा की बातें, जाप की बातें, स्तोत्र की बातें, अभिषेक की बातें करते हैं। अपनी जिंदगी से इतना प्रेम करते हैं, अपने परिवार से इतना अधिक प्रेम करते हैं, अपने व्यापार धन दौलत से इतना अधिक प्रेम करते हैं, वो व्यवस्थित चलता रहे, इसलिए हम यहाँ प्रभु के सामने आते हैं। और ये तुम नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो भी भगवान के पास जाते हैं, वो भगवान से प्रेम करते, इसलिए भगवान के पास नहीं जाते। तुम बोल नहीं पाओगे कभी कि मेरे प्रभु से प्रेम है इसलिए मैं भगवान के पास आता हूं, बोल नहीं पाओगे कभी। लेकिन तुम एक स्त्री से प्रेम करते हो तो स्त्री के बगल में तुम प्रेम करने के लिए पहुंचोगे, पुत्र को प्रेम करते हो तो प्रेम करने के लिए पुत्र के बगल में पहुंचोगे, माता को प्रेम करते हो तो माता को प्रेम करने के लिए बगल में पहुंच जाओगे, पिता को प्रेम करते हो, पिता का प्रेम करने के लिए, प्रेम पाने के लिए उनके पास पहुंचोगे। लेकिन कभी भी भगवान के पास उनको प्रेम देने के लिए और उनका प्रेम लेने के लिए हम कभी आते ही नहीं, जाते ही नहीं। दुनिया भर के प्रपंच में अटक गए, दुनिया भर के गणित लगा करके बैठ गए हम, कौन सी पूजा, कैसी पूजा, किस विधि से की जाए, थोना कैसा, लौंग कैसी, चावल कैसा, पानी किधर चढ़ा है, ये किधर चढ़ा है, वो किधर चढ़ा है। एक आगे पीछे किसी ने बोल दिया गलत 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 हो गया। तो तुम्हें इतनी गलतियां, इतने अपराध लगते हैं, ये दिमाग और ये बुद्धि और ये आत्मा इतने बड़े पाप और अधर्म कर रही है, ये कभी नहीं दिखता। प्रेम कहीं और बह रहा है और पूजा किसकी और की जा रही है। हृदय का प्रेम कहां बहता है? जलेबी में अटका है, रसगुल्ले में अटका है, गुजिया में अटका है, भिंडी की सब्जी में अटका है। कितने अटको तुम प्रेम आते हैं? हमारा तो इसके बिना चलता ही नहीं। जीवन इतना बड़ा है, इसको ऐसे पुण्य कमा करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन को बहुत सारी चीजों से सुरक्षित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे अच्छा निर्णय अगर कोई है,
प्रेम का निर्णय सबसे अच्छा निर्णय होता है। व्यक्ति को किसी भी उम्र में किसी भी समय ये निर्णय लेना चाहिए, आज के बाद मैं मेरे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, नाती पोती, जमीन जायदाद, धन संपदा, वैभव को भी प्रेम करूंगा, और उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मैं किसको करूंगा? अरहंत परमेष्टि को, सिद्ध परमेष्टि को करूंगा। सीधी सी बात। कोई कर पाएगा? पसीने छूट जाए। हमारी पत्नी तो बहुत पूजा करती, व्याप करती, मंदिर जाती, धर्म कर्म त्याग तपस्या महाराज चौका ब्यूका सब, वो भी ये बोल नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं बोलो, भगवान को ही बोल दो, भगवान आप जानते तो हो ना, मैं माता से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, सोना चांदी, वहां विजय सागर जा करके फालतू फालतू की बातें बोल रहे थे। आप तो जानते हो ना, मैं आप सही सही बताओ, आप केवल ज्ञान में देख ले ना, मेरे मेरे हृदय में कितना ज्यादा प्रेम है आपके लिए। मुझे मत बोलो, उनको ही सुना दो। बोल पाओगे? कोई हल्दी नहीं लग रही, फिटकरी नहीं लग रहा है, कोई चीज तुमसे छूट भी नहीं रही है, कोई तुमसे खो भी नहीं रही है। पति वही, पत्नी वही, प्रेम वही, मूर्खता वही, खाना पीना कपड़ा लत्ता सुख दुख वही के वही रहने दो। बस ये निर्णय लो, ठीक है भगवान, आज के बाद मेरे हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम रहेगा। बस इतना सोच के देख लो, आपको ऐसा लगेगा सारा जीवन मेरा सुरक्षित सुरक्षित होने का एहसास आने लग जाएगा। सुरक्षित सा हो गया अब मेरा जीवन। जैसे कोई हांडी है, हांडी में मटमैला पानी है, और वो अनंत काल से मटमैला पानी है, और उस मटमैले पानी में मान लो किसी ने फिटकरी छोड़ दी, अब क्या विश्वास है आपको? अब क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये सारा मैल धीरे धीरे धीरे, बस आपका जीवन, आपकी बुद्धि इतना मलिन, अपवित्र, अशुद्ध क्यों हुई है? क्योंकि आपने संसार के सारी चीजों से प्रेम किया, उसी के कारण ये सारा मन, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा से मलिन हो गए। अब ये मलिनता को दूर कैसे करे? तो हांडी फोड़ दे, तो हांडी फोड़ोगे तो मटमैला पानी साफ नहीं होगा, घर गृहस्थी नहीं छोड़ना। हाँ, हांडी नहीं फोड़ने का अपन को, हांडी में बने रहो शांति से, उसी हांडी में रह करके बस ये निर्णय ले लो, ठीक है आज के बाद मैं जरूर कोशिश करूंगा सबसे अधिक प्रेम मैं आपको कर सकूं। और प्रेम करने के लिए कोई नियम, व्रत, तपस्या, कस्में, वादे खाने की जरूरत नहीं है, वो फीलिंग्स की बात होती है। बस तुम्हारे दिमाग को फील होना चाहिए, हाँ अब मुझे भगवान जी को प्रेम करना है, मुझे गुरु को भी प्रेम करना है। ना 1 रुपए खर्च करो, ना दूसरे की दुनिया भर की कोई त्याग तपस्या व्रत नियम कस्में भी मत खाओ, जो है वैसा चलने दो। ये मन का भाव होता है, प्रेम मन का भाव होता है। नहीं, मन में करते हैं ये आप लोगों को लगता है। मात्रा चेक करो, मात्रा। मैंने क्या कहा? प्रेम नहीं करते ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था मात्रा गलत है। पति को इतना प्रेम कर रहे हैं और भगवान को इतना कर रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा था कि प्रेम नहीं करते। गड़बड़ कहाँ हो रही है ये बता रहा हूं मैं। प्रेम एक तो किसे करना है ये सोचना चाहिए, और प्रवचन के शुरू में भी मैंने कहा था प्रेम की मात्रा। पति को कितना, पत्नी को कितना, पुत्र को कितना, जूते चप्पल को कितना, सोना चांदी को कितना, जमीन जायदाद को कितना, और भगवान को कितना। बिना माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियाओं का मोह और प्रेम छोड़े, एक सुई की नोक की बराबर भी छोड़ना मत, भागना मत वहां से। वही रह करके उन्हीं के घर में उनकी दी हुई रोटी खा करके उनका प्रेम किया, वो प्रेम बिना छोड़े उस भगवान को इतना प्रेम करो, फिर देखो कोई परिवार में आपको मना नहीं करेगा, और भगवान जी भी आपको मृत्यु के उपरांत अपने बगल में बिठाएंगे कि हाँ ये मुझसे प्रेम करता था। शबरी के लिए जैसे आज हजारों लाखों करोड़ों मुनि महाराज अपने मुख से ये बोलता है वह राम को प्रेम करती थी, अगर शबरी को मैं अभी यहाँ मंदिर के गेट के बाहर खड़ा कर दूं ला करके, तुम उसको देख भी नहीं पाओगे। काली कलुटी, बाल बिखरी हुई, कुरूप, एड़ियां फट गई, हाथ फट गए, ठंडी में ओट फट गए पूरे, काला कलूटा चेहरा, आंख एक तरफ, नाक एक तरफ, दांत एक तरफ, फटा कपड़ा, ऐसे ऐसे छुपा करके कोने में भिखारन जैसी लगेगी तुझे। लेकिन उस आदिवासी जंगल में रहने वाली इतनी सी टुकड़ियां में
रोज जंगल की लकड़ी इकट्ठा करके जंगल में फसल उगा करके कीचड़ में से गाय भैंस का दूध और बकरियों का दूध से थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा एक आध दो अन्न खाने वाली, ना ना वहाँ अचार था ना पापड़ था ना तुम्हारी थालियाँ थी, पेड़ के पत्तों पर 2 टाइम का खाना खाने वाली वो आदिवासी औरत का नाम आज भी करोड़ों मुनि महाराज अपने मुंह से लेते। तुमने लाखों करोड़ों दान दे दिया अरबों का, कोई मंदिर के पत्थर पर तुम्हारा नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है। उस औरत का नाम लोग ग्रंथों में लिख के चले गए और करोड़ों मुनि उसको पढ़ते हैं, पढ़ करके उसकी गाथा गाते हैं। ना वो कभी पूजा करने के लिए गई, ना जाप करने के लिए गई, ना आलू छोड़ो ना प्याज छोड़ो, ना तुम्हारा दुनिया भर की नौटंकी भी नहीं, ना कोई माला फेरी। ये धड़कनों में, ये कलेजों में, इन फिपड़ों में, ये प्रेम में उसने इस धरती के सबसे महापुरुष को प्रेम धारण करके बैठा था। इसलिए उसका पति, उसका पत्नी, उसके माता पिता के बगल में रह करके पति की कोई शिकायत नहीं थी कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती। ये पति ये बोलता था शबरी का, ये मुझे प्रेम करती मुझे मालूम है, बहुत प्रेम करती ये भी मुझे मालूम है, और जितना ये मुझे प्रेम करती उससे कई गुना ज्यादा राम को करती है। किसी के प्रेम का एहसास का, ये धर्म के नाम पर जो घर घर से छोड़ना, मोह माया छोड़ने की बातें होती है ना, ये बातों में कोई भी सार नहीं है। पति बोल उठे, पत्नी बोल उठे कि मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती, वो बोल उठे, और इधर मंदिर में आने के बाद भगवान बोल उठे, अबे नरमुंडे तेरी पत्नी तुझे बहुत प्रेम करती मुझे पता है, लेकिन तुझसे ज्यादा प्रेम वो मुझे करती है, मुझे पता है। तो पति को यह पता हो कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करती है, और भगवान को यह पता हो कि भगवान भी मुझे बहुत, ये स्त्री भी मुझे, पत्नी भी इसकी मुझे बहुत प्रेम करती है। ये अद्भुत विद्या तुम लाओगे कहां से? अनंत काल ऐसा ही संसार में नहीं भटके, बिना धर्म किए थोड़ी ना भटके। हम जब जब धरती पे पैदा हुए तब तब धर्म ही तो किया है। अधर्म किया ही कब हमने? कब किया हमने अधर्म? एक आध बार कभी गलत जाति में पैदा हुए तो किए होंगे थोड़ा बहुत। इसलिए ध्यान रखना, जब हम सर्वोच्च फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम की कुर्बानी चढ़ानी पड़ती है। कितनी बार गई शबरी बताओ अयोध्या में? कितनी बार राम भगवान के दर्शन करने के लिए गई वो? शबरी को सब पता था अयोध्या कहाँ है, कितना किलोमीटर है, रास्ता कौन सा है। बचपन से लेकर के पूरी बूढ़ापे तक रोज वह प्रेम करती थी, सबको पता था, सबको पता था, पूरे गांव वालों को पता था ये सबसे ज्यादा प्रेम राम को करती है। हम लोग क्या है कि पैसा आ गया दानी बन के बैठ गए। ध्यान रखना, जिस दिन तुम प्रेमी बन करके बैठना चालू करोगे, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता तुझे बगल में आकर के उठा करके ले जाएंगे। आप लोगों को प्रेमी बनाना सिखाना चाहता हूं, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं। बस आंख बंद करके यही बैठो और एक बार बस बोल दो, भगवान आज के बाद ना मैं बहुत प्रयास करूंगा आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करना है मुझे। महाराज जी फिर प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, प्रेम करने के लिए प्रेम ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ना कोई पैसा चढ़ाना है, ना कोई वेदी बनाना है, ना कोई प्रतिमा बनाना है, ना कोई अष्टप्रात्यार बनाना है, कोई सोना चांदी कोई चढ़ाना ही नहीं है। प्रेम करने के लिए क्या दांव पे लगाना पड़ता है? प्रेम ही तो दांव पे लगाना है। समझ में आ रहा है ना? जिस पत्नी को यह पता है कि मेरा पति मुझे प्रेम करता है, जिस पुत्र को यह पता है मेरा प्रेम करता है, तो उसको दूसरी चीजें चढ़ावे की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी चीजों की सुख ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है, उससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? आप कहीं भी गुरु के पास चले जाओ और गुरु का अटूट प्रेम आपको प्राप्त होने लग जाए, अब बताओ आपको क्या चाहिए? और आपको क्या चाहिए? क्या उस प्रेम से बढ़कर आप चाहते ही क्या है? संसार की इच्छाएं, कामनाएं, रुके हुए काम, अधूरे काम पूरे करने के लिए कभी गुरु का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भगवान का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके साथ ऐसा उठो बैठो बोलो चलो कि तुम्हारे हृदय में उनके लिए प्रेम बना रहे और उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम बना रहे। समझ लेना, धीरे धीरे ही सही तुम ऐसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाओगे, तुम करोड़ों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते। कई बार गुरु भी हमें प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन शिष्य गुरु को इतना प्रेम कर डालता है कि शिष्य गुरु से पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उनकी भक्ति में, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति यह साहित्यिक शब्द है, उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसका नाम प्रेम ही है। भक्ति का मतलब संस्कृत के श्लोक पढ़ना नहीं होता, भक्ति का मतलब प्रेम ही है। प्रेम
और कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ क्या निकालोगे? भक्ति का अर्थ आप क्या निकालना चाहते हो? जैसे भार्या, तो भार्या शब्द का क्या मतलब होता है? भार्या पत्नी, अर्धांगिनी पत्नी, सुहागिनी पत्नी है। अब ये शब्द किताबों में लिखे जाते हैं, लेकिन बोलने में तो पत्नी आता है, लुगाई आती है। ऐसे ही प्रेम बोलने में आता है, लेकिन हकीकत में उसका साहित्य में नाम जो है भक्ति ही था। और भगवान कहते थे कि आप भक्ति में डूब जाओ, अधिक भक्ति करे। तो मतलब उनका यही था कि तुम गृहस्थ हो, भगवान को पता है, तुम पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार जिनालय आवे, और खूब अपने परिवार में आपस में आप लोग जितना एक दूसरों से प्रेम भाव रखते हो, उससे कई गुना प्रेम भाव उस महापुरुष के लिए, उस अरहंत परमेष्टि के लिए अपने हृदय में धारण करके वहां प्रेम की वर्षा करके अपने घर चले जाओ। उसी में हमारी सुरक्षा है। तुम्हारी आंखों का प्रेम, तुम्हारी वाणी का प्रेम, तुम्हारे मन का प्रेम संसार के सारे लोगों को मिल रहा है, भगवान को दे रहे, तुम्हें लगता है, फील होता है? तुम्हारी तरफ से उनको प्रेम दिया जा रहा है, महसूस होता है क्या? जब तुम्हारी तरफ से वहां प्रेम भाव, भक्ति का भाव प्रकट ही नहीं हो रहा है, तो उधर से कैसे आएगा? संभव ही नहीं है। कर पाओगे क्या? मैं मान लो आप लोगों को रोज यहां डांटता रहता, तो भी आप लोग मेरे प्रति प्रेम भाव बनाए रखते क्या? क्यों रखते भाई? छोड़ देते हैं, ठीक है महाराज जी, जब तक है तब तक ठीक है यार, चौका बिका लगा देंगे, ठीक है निकल जाना, तो कब जा रहा है महाराज, आओ ठीक है। और मेरी तरफ से मैंने आपको वात्सल्य दिया, ज्ञान दिया, चिंता की, करुणा की। ध्यान रखना, कोई देता है तो मिलता भी है, विलंब ही सही लेकिन मिलेगा। आपने किसी को प्रेम ही नहीं दिया, अपनी पत्नी को नहीं दिया, पुत्रों को नहीं दिया, मित्रों को नहीं दिया, फिर वहां से रिटर्न की उम्मीद कैसे रख सकते आप? रिश्तों का नाम बता करके आप प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। माता पिता की सेवा करो, रिश्तों का नाम बता करके सेवा तो करना चाहते हो, लेकिन माता पिता के बीच में और पुत्र के बीच में प्रेम भाव नहीं है, तो कोई सेवा नहीं मिलेगी, तीन काल में नहीं मिले। घर का करोड़ों, दो दो, सौ करोड़ के घर में हम जा करके आए, उनका बूढ़ों का स्वभाव ऐसा विचित्र था, गाली गलौज निंदा चेंचे पेपे करना। अब वो बेड पे पड़े हैं, एक भी बहू वहां बगल में बैठ करके 10 मिनट खड़ा नहीं रहना चाहती, वो अपने पति के कान में फुसफुस करती, बोलती नर्स रख लो, करती रहेगी, साफ सफाई चलता रहेगा सब। मेहमान आते हैं तो बहू बेटियां सब आके बगल में खड़े रहते हैं, दादी 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 करते हैं, जैसा रिश्तेदारों को लगे कि बहुत चिंता है, बहुत केयर हो रही है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके लिए वो बहू जिम्मेदार नहीं है, वो बेड पे पड़ा है ना, वही जिम्मेदार है। जीवन में ये गलती कभी मत करना, अपने परिवार का किसी व्यक्ति को प्रेम के बिना रिश्ता मत रहना, उस घर में रहना भी मत अगर प्रेम नहीं करना है तो। चाहे लाख बुराई करे तुम्हारी, लेकिन सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखना। आज तुम हट्टे खट्टे युवा जवान हो, तुम्हें लगता है सब दुनिया जीत लोगे, लेकिन ध्यान रखना जीवन का आखिरी 25 साल नरक बन जाता है हर महिला के। हर महिला के जीवन का दर्द है ये। पति मर जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं, जो दर्द उसके कलेजे में होता है ना, घुटन, यह आकर के डुकरिया कितनी भी माला फेरे, कितनी भी बंठन करके साड़ी पहने, अंदर से 16-18 घंटे कूड़ते हुए, खिंचते हुए, पीड़ा में, मानसिक दर्द में ही गुजरते हैं। ये मंदिर लेके आ रहे बेटा बेटियां, दादी का हाथ पकड़ करके, ये सब चीजें कहने सुनने दिखने दिखाने की बातें होती है। बुरा मत मानना, हम सब चीजें महसूस करते हैं। इसलिए आप लोग जब युवा होते हो तब आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, गर्दन काटनी पड़े, मान कषाय मिट्टी में मिलाना पड़े, बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ भी आपको अच्छा ही करो, क्योंकि आपके जीवन का आखिरी मोड़ प्राय करके पुरुष तो फिर भी निभा ले, महिला बाहर चौपात पे भी धूप सेकने के लिए नहीं बैठ सकती, बुढ़ापे में घर के अंदर बैठना पड़ता है। बुढ़ा आदमी 90 साल की उम्र में घूम के आ जाए, कचौड़ी खा के आ जाए, भज्जा भज्जा करके कुत्ते तो बैठ के दुकान में टक्करी लगा करके आ जाए, टाइम पास कर ले, उसके पास 1000 ऑप्शन है, जाएगी कहाँ तुम महिला होकर के? तुम लोग इतना जीवन में रायता फैला देते हो कि अंतिम समय में उंगली पकड़ करके चलने वाला भी कोई नहीं मिलता। और जो बच्चे तेरे पास रहते हैं वो दिन भर कूड़ते रहते हैं, इसके चक्कर में मैं अपने जीवन की मौज मस्तियां बाहर घूम नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, कूड़ते हुए रह जाते। ये चीजें हैं। इसलिए जीवन के इस मोड़ पर ये अपराध कभी मत करना, सभी को प्रेम करना। और भगवान का आदेश है,
प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। मैं जहां भी रहता हूं कोशिश करता हूं 99% मेरे आसपास आने वाले, मेरे निंदक हो, आलोचक हो, बुराई करने वाले हो, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले मेरे जीवन में क्यों ना हो, मैं अपनी तरफ से उनको भी प्रेम ही देने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने कोई ठेका लेके बैठा हूं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन प्रेम जरूर करूंगा मेरे आसपास के लोगों को। कुछ नहीं, जीवन का क्या सुख है, ये बैंक बैलेंस जीवन का सुख नहीं है। जरूरत हो सकती है, पैसा जीवन की जरूरत हो सकती है, लेकिन खुशी, आनंद, महोत्सव नहीं हो सकता। सुरक्षित रखना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, सुरक्षित भी रखना चाहिए, परिवार के लिए भविष्य में भी रखना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन प्रेम कभी भी बिना किए नहीं। कितना भी मन नाराजगी हो, कई सारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते, 2-4 साल पहले कि तू तड़ाक हो गया, ऐसे यूं गाड़ी लेकर के जाना चाहिए, भैया जो कुछ भी हुआ माफ कर दो। एक बार उस दर्द से गुजर जाओ, क्षमा करने के, क्षमा मांगने के, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। एक ऐसी जिंदगी जीने की मैं हमेशा सपना देखता हूं कि मैं अविचल सागर जब भी आंख बंद करके बैठा रहूं ना, मेरे आंखों में, मेरे दिमाग में कोई दुश्मन नहीं आना चाहिए, किसी इंसान का चेहरा ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो मेरे से नहीं पटती और मेरी उसके साथ नहीं पटती। मैं ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहता। मुझे कितने भी, किसी भी व्यक्ति से, मुझे गृहस्थों से भी अगर माफी मांगनी पड़ती मैं मांग लेता हूं, क्योंकि मैं आंख बंद करके बैठूं तो मेरे सामने कोई दुश्मन नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा कल्याण तभी हो पाएगा। भगवान बाहुबली वहां खड़े थे और वो दिगंबर बनने के बाद भी उनको दिन भर भरत चक्रवर्ती दिखता था, मोक्ष नहीं हो पाया बेचारे को। और जब भरत चक्रवर्ती जाकर के माफी मांग ली, तब जाकर के उसको केवल ज्ञान हो गया। तो आप लोग ये ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र ज्यादा करते हैं, ज्यादा के चक्कर में नहीं, आवश्यक है उतना करो, और ज्यादा विनय, ज्यादा क्षमा, ज्यादा मधुर वचन बोलना, ज्यादा दया करना, ज्यादा करुणा करना, ज्यादा जीवों पर उपकार करने की दिशा में आगे बढ़ो। आपको ऐसा नव जीवन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये वास्तविक जीवन है। और ऐसी आत्माओं को देवता भी पसंद करते हैं और भगवान भी पसंद करते हैं। तुमको भगवान पसंद आते हैं, तुमको मंत्र पसंद आता है, तुमको चालीसा पसंद आती है, तुमको पूजा करना पसंद आता है, तुम एक बार पलट करके देख लो, क्या नमोकार मंत्र को तुम पसंद हो? क्या नमोकार मंत्र में जो करोड़ों शक्तियां, देवी देवता, वो तुम्हारे उठने बैठने, बोलने चलने, खाने पीने, सोचना के तौर तरीके को पसंद कर पा रही है? इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है कि तुम्हारे पास उनके लिए अच्छा लगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसे हो वैसे, लेकिन मैं माला फेर रहा हूं इसलिए मंत्र की कृपा होना चाहिए, ये तुम्हारी सोच है ना। उसके अंदर करोड़ों देवी देवता बैठे, वो क्या आंख पे पट्टी बांध करके गांधारी बन के थोड़ी बैठे? वो अंजन चोर के पास जा सकते, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकते। वो रिद्धि सिद्धियां, आकाशगामिनी रिद्धि सिद्धि चली गई ना अंजन चोर के पास। दारू पेट में है, मांस पेट में है, हाथ में चोरी का माल, दिमाग में वेश्या, पांचों पाप लेकर के बैठा है, खा करके बैठा है, और वो मंत्र पढ़ रहा है और वहां मंत्र की शक्तियां जाके बैठ गई। हम सौले का खाना खा करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अंजन चोर ने अब किसी को भी प्रेम करने का सारे रास्ते बंद कर दिए, और अंजन चोर ने सोचा कि अब मेरी जिंदगी यही है, मेरा प्रेम यही बहेगा। नमोकार मंत्र के वास्ते वो तलवार, उल्टी लटकी हुई तलवार पर कूद गया, बीच में आकर के शक्ति ने खींचा, प्रेम प्रेम दांव पे लगाया। मैना सुंदरी का सिद्ध चक्र विधान किसको अच्छा नहीं लगता? पूरी दुनिया मरी जा रही है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, सम्य शिखर जी, सोनागिरी और गरुआ जी और फलाना जगत चल रहा है, धांगड़ दिंगा था थैया। एक जवान युवा कन्या राजकुमारी, वो भी सौंदर्य लबालब भरा पड़ा, कांति, तेज, हर्षता, पुष्टता, यौवन, मादकता सब भरी पड़ी है, विवाह के योग्य शरीर है। पिता करके बोलता है कि तेरी शादी में कोड़ी के साथ कर रहा हूं, वो बोलती ठीक है, ना माथे पे सिकन, ना रोना, ना आंसू, ना कोई शिकायत नहीं, कोई जिंदगी से शिकायत नहीं, माँ से शिकायत नहीं, बाप से शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सीधा जाकर के कोड़ी से शादी करके प्रसन्न रहती है। आप बताइए, एक जिनेंद्र भगवान के वास्ते, जिनेंद्र भगवान ने कहा था कि यह शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नव मल द्वार बहेगिनकारी है। कितना अटूट विश्वास किया होगा उस नव कन्या ने कि कोड़ी के साथ शादी करने के लिए तैयार होकर के बिना शिकायत के बैठ गई हो।
क्या अद्भुत भगवान से प्रेम होगा, अद्भुत प्रेम होगा भगवान से। मजबूरी में नहीं की थी, कोई रोना धोना, माँ के बगल में बाप के बगल में, कोई मीटिंग नहीं, पंचायत नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे भाग्य फूट गया, अपने भाग्य से शिकायत नहीं, अपने कर्मों से शिकायत नहीं, पिता से शिकायत नहीं, माँ से शिकायत नहीं, क्योंकि उसको कोई गुरु मिल गए थे जिन्होंने ये सिखाया था, बेटा जिन चीजों को तुम अपने हृदय का प्रेम दे रही हो और ले रही हो, ये सब नाशवान, क्षणभंगुर, विनाशिक मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, क्या उसको प्रेम देना। तो उसने कोई सुंदर राजकुमार ढूंढना चाहती तो ढूंढ सकती थी, मना करके हाँ बोल के आगे निकल सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि चाहे मैं सुंदर राजकुमार से शादी करूं तो भी नव मलद्वार बहेघिनकारी शरीर है, चाहे मैं कोड़ी से शादी करूं तो भी नव मलद्वार बहेघिनकारी शरीर है। जब मुझे शरीर को ज्यादा प्रेम करना ही नहीं है, ये नाशवान, क्षणभंगुर, विनाशिक मलमूत्र का स्थान है, नाक का मल, आंख का मल बह रहा है, तो क्या लेना देना मुझे, मैं तो मेरे प्रभु से प्रेम करता हूं। ये अद्भुत विद्याएं तुम लोगों को कोई नहीं सुना था। सिद्ध चक्र विधान किया इसलिए चमत्कार हुआ, फलाना विधान किया इसलिए चमत्कार हुआ, बिना प्रेम के विधान कर लो। ऐसा होता है क्या कभी? महीना सुंदरी के बाद मेरे ख्याल से 200, 500, 1000 करोड़ लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया होगा। कौन आकर के बोल रहा है कि मेरे जीवन में रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, कुछ दिव्यता प्रकट हो गई? क्योंकि हम लोग कहानियों से प्रभावित होकर के सारी चीजें कर तो लेते हैं, दान की महिमा, पूजा की महिमा सुन सुन करके कर तो लेते हैं, लेकिन साधक ने अपनी कलेजा कहां गिरवे रखा था। मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूं, तुम आदिनाथ भगवान को ज्यादा प्रेम करते हो क्या भक्तामृत स्तोत्र को ज्यादा प्रेम करते हो? तुम खुद कंफ्यूजन में हो। मानतुंग मुनि महाराज आदिनाथ को प्रेम करते थे क्या भक्तामृत स्तोत्र को ज्यादा प्रेम करते थे? और तुम्हारे दिमाग की हालत तुम देख लो और उसके दिमाग की हालत तुम देख लो। तुम किसी भी कहानी को तो सुन लोगे, मैना सुंदरी की कहानी, सिद्ध चक्र विधान की तो सब लोग गाते हैं, सब लोग भजन गाते हैं, सब लोग पैसा खर्च करते हैं, सब लोग उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन मैना सुंदरी के हृदय के प्रेम की कोई महिमा नहीं गाता कि एक नव कन्या होने के बाद भी उसने अपने हृदय का प्रेम भगवंतों के लिए गिरवी रखा था। अगर उसने अपने हृदय का प्रेम किसी पुरुष के शरीर के लिए गिरवी रखा होता, कोड़ीपति के लिए कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलती हो। ये हृदय का प्रेम गिरवी रखा हुआ तुम्हें कभी दिखता ही नहीं। शबरी के हृदय का प्रेम तुमने नहीं देखा, अंजन चोर के हृदय का प्रेम तुमने नहीं देखा, मैना सुंदरी के हृदय का प्रेम तुमने नहीं देखा, मानतुंग मुनि महाराज के हृदय का प्रेम तुमने नहीं देखा। तुम प्रेम तो कहीं और गिरवी रखते हो, और ये दुनिया भर की कहानी, किससे, ग्रंथों में लिखी हुई महिमाएं, विधान, पूजान गले में टांग करके ढुंढारा पीटते हो, कलश लेकर के ऐसे ऐसे, नई साड़ी, नया चूड़ी, नई बिल्डिंग, बहुत अच्छा लोग, बहुत अच्छा विधान होगा हमारा। विधान तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का अच्छा हुआ था, मैना सुंदरी का, क्योंकि उसके हृदय में बगल में शरीर धारण करने वाले पति और 700 कोड़ियों से भी ज्यादा प्रेम परमात्मा को, सिद्ध परमिष्टिक और अरहंतों को उसने गिरवी रख दिया था। और यही जीवन का निर्णय जिसने लिया और जो घर गृहस्थी में भी बसा। मैना सुंदरी चाहती तो संन्यास ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया, नहीं लिया उसने। भाग करके संन्यास ले सकती थी, नहीं लिया उसने। उसको मालूम था जब मैं वैरागी नहीं हूं क्यों लूं संन्यास में, और उसको यह भी मालूम है कि मुझे शरीर पर प्रेम नहीं करना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है। अब सोचो कितना उत्कृष्ट ज्ञान ये होता है, जीवन का ज्ञान। मुझे प्रेम किसे करना है और कितना करना है, यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान होता है। किसे प्रेम करना है? माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, धन को, वैभव को, सबको प्रेम करना चाहिए, फुल प्रेम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, सावधान यहां रहना है, मात्रा कितनी देना है। भगवान को दिया हुआ प्रेम की मात्रा कितनी, और माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, जमीन जायदाद को दिया हुआ प्रेम की मात्रा कितनी। मात्रा जिसने बढ़ा ली उसका कल्याण हो गया। मोह माया छोड़ने से कभी किसी का भला होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। छोड़ के देख लो, ना घर के रहोगे ना घाट के। ये जीवन अगर आप प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था भावनाओं के साथ गुजारोगे, अगले जीवन में आपका जो भी मन बुद्धि विचार होगा ना, वो ऑटोमेटिक देवगुरु शास्त्र की तरफ बहने वाला होगा। जैसे अपन लोग सुनते कई सारे मुनि महाराजों की कहानी, बचपन से ही दिगंबर रहते थे, बचपन से ही कपड़े नहीं पहनते थे, बचपन से ही वितराग भाव, दिगंबर बनने के लिए लालायित रहना, ये सब आपके साथ भी घटित होने लग जाएगा।
इसलिए हे बंधुजनों, आप लोग भी क्या करना, भगवंतों से अपनी वाणी से बोलना। इसके लिए कोई अलग से नहीं है, बस आंख बंद करके बैठना कि हे भगवान, मैं गृहस्थ हूँ और जैसा मैं अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, भोजन को प्रेम करता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आज के बाद तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। और दिनों दिन मैं अपने हृदय का प्रेम तुम्हारे लिए बढ़ाता ही रहूँगा। मैं अपनी यादों में, ख्वाबों में, दिन में, घर में काम करते हुए हमेशा तुम्हारे मुखमंडल को याद करता रहूँगा, तुम्हारा उच्चारण, नामोच्चारण, स्तुति, पठन पाठन करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगले 5 साल 10 साल के अंदर मैं सब चीज़ों से प्रेम छोड़ूंगा, मोह छोड़ूंगा, ये मत बोलना। जितना मैं अन्य चीज़ों से प्रेम मोह करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा, भले एक सुई की नोक के बराबर ज़्यादा हो, लेकिन वो ज़्यादा ही माना जाता है। समझ में आ रहा है? ये जिसने खेल खेला समझ लेना वो तर गया। समझ में आ रहा है? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।